Hello everyone, I am Richa and I welcome you all to my channel at Splendid Talks. So guys, as I promised, I am here with the golden rules of the grammar section. Before I start with the grammar rules, मैं आपको एक जिस्ट बताना चाहती हूँ ग्रामर का. मैंने अपना एक प्रीवियस वीडियो में बनाया था, वो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं. उसमें मैंने एक रूल बताया था. इफ यू हैव सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा. अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी आपका प्लूरल होगा. क्या मैंने बोला? अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा. अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी आपका प्लूरल ही होगा. उसी रूल से निकल के एक हमारे पास एक और रूल आता है. क्या रूल है? कोई भी दो सब्जेक्ट अगर इन सारे वर्ड से जुड़े हों, कोई भी दो सब्जेक्ट अगर इन सारे वर्ड से जुड़े हों, कौन सारे वर्ड से? यू कैन नोट इट डाउन एज आई स्पीक. अगर जुड़े हों विथ, टुगेदर विथ, along with, besides, as well as, including, in addition to. With, you can repeat after me. With, together with, along with, including, besides. अगर कोई भी as well as, अगर कोई भी दो सब्जेक्ट इन वर्ड से जुड़े हों, किन वर्ड से? with, together with, along with, as well as, besides, इन सारे वर्ड से जुड़े होते हैं तो हमें किस पे, हम वर्ब क्या इस्तेमाल करेंगे? फिर वही बात आ जाती है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब की हमें जरूरत पड़ेगी. एक मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ. राम with his mother is going to the party. मैंने क्या बोला? राम with his mother is going to the party. मैंने with से जुड़ा हमारा राम और मदर, ठीक है. तो हमने सब्जेक्ट क्या, ये दोनों सिंगुलर वर्ड हैं. राम भी सिंगुलर है और मदर भी सिंगुलर है, इसलिए हमने वर्ब क्या इस्तेमाल किया? इज का इस्तेमाल किया. एक और आपको एग्जाम्पल देते हैं. टेलीविजन along with its cabinet, television along with its cabinet is to be sold. Television along with its cabinet is to be sold. Am I clear? Am I making a sense? Like अगर हमारा दो सब्जेक्ट किन किन शब्दों से जुड़ता है? with, together with, along with, besides, as well as, including, इन सारे शब्दों से जुड़ता है. और सब्जेक्ट हमारे अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी हम क्या इस्तेमाल करेंगे? सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे. Am I clear? Okay, if you are liking this video, please like, share and subscribe to my channel. Let's move on to the next rule. Next rule हमारा क्या है? If the subject is made up of both singular and plural words, अगर हमारा सब्जेक्ट दोनों made up of both singular and plural words connected by, अगर हमारा सब्जेक्ट चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, कोई भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो कनेक्टेड होता है किससे? और, नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर, not only but also the verb agrees with the nearer part. The verb agrees with the nearer part. I will repeat it. अगर हमारा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल, जो भी सब्जेक्ट है, अगर वो कनेक्टेड है किससे? और, नॉर, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनसे, इन सारे चीज़ों से या फिर नॉट से, इनसे कनेक्टेड है तो हमारा जो हम वर्ब का क्या इस्तेमाल करेंगे? जो पास में हो. किसके पास में हो? बट ऑल्सो के पास में हो. अब एक एग्जाम्पल से आपको और क्लियर होगा. नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स आर कमिंग. व्हाट आई एम सेइंग? नॉट ओनली राम बट ऑल्सो his parents are coming. If I am using parents over here, but also के पास में कौन सा सब्जेक्ट हमारा? प्लूरल आया, parents. तो हमने वर्ब क्या इस्तेमाल किया? आर का इस्तेमाल किया.
यही मेरा नेक्स्ट रूल कहता है कि अगर कोई भी चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वो जुड़ते हैं किससे? नीदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो से, या फिर और से, या फिर नॉर से, या फिर इन सारे से अगर जुड़ते हैं तो हम वर्ब का क्या इस्तेमाल करेंगे? जो कि नियरर हो, किसके? सब्जेक्ट के नियरर हो। एक और एग्जांपल आपको इसका देती हूँ। नीदर ए नॉर बी इज पार्टिसिपेटिंग इन बास्केटबॉल। नीदर ए नॉर बी इज पार्टिसिपेटिंग। यहाँ पे मैंने इसका इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि नाइदर ए नॉर बी, बी क्या है? हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम वर्ब भी क्या इस्तेमाल करेंगे? सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। आई होप इट इज क्लियर। इफ इट्स नॉट क्लियर, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. I will be helping you out throughout the series of it. So stay tuned with me, guys. I will be giving you 5 to 10 seconds. If you want, you can take the screenshot of it. And if you have any query, please do let me know in the comment section. Before that, I just want you to all thank you so much for giving me so much support, love and care. I just needed that. So guys, stay tuned with me. Bye bye. You can take a screenshot.